हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बुद्ध जी की प्रतिमा को, बुद्ध जी की मूर्ति को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बौद्ध दर्शन। और आपको पता है मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के जीके जीएस के तहत आपको टॉप 26 टॉपिक की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और अपने टेलीग्राम पे एक पीडीएफ दी थी जिसमें मैंने आपको जीके जीएस के सभी उन 26 टॉपिक को दिया था। क्योंकि उन्हीं 26 टॉपिक से आपके आने वाले जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी डी कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेनो का हो, ठीक है, उन सब में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्रॉपर पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करने के बाद इन टॉपिक को फाइंड आउट किया है। तो उसके तहत ये हमारा आज का चौथा वीडियो है जिसमें मैं आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाऊँगा। और बौद्ध दर्शन के साथ ही मैं आपको ब्रीफ में मुश्किल से 2-3 मिनट में मतलब जैन दर्शन के बारे में सिर्फ वो पॉइंट जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि आपके एग्ज़ाम में जैन दर्शन से एक भी सवाल अभी तक नहीं बना, यानी कि जैन दर्शन से वो लोग नहीं पूछते हैं। वो लोग मेनली जो टॉपिक पूछते हैं बौद्ध पे पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक आध सवाल बनने की जो संभावना है, उन एक आध टॉपिक को हम इसमें देख लेंगे तो जैन और बौद्ध दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि उसमें सवाल कम पूछते हैं तो इसमें उसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितना पूछेगा उतना मैं आपको आज करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ये कुछ इनसे रिलेटेड अपनी पीडीएफ में इन सब चीज़ों को शामिल करके होलिस्टिक वे में पढ़ा देता हूँ, क्या बुद्ध है, क्या बौद्ध दर्शन है, और इनका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। उसके बाद मैं अपने नोट्स से बाद में आपको दिखाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कंप्लीट कोई भी चीज़ वो नहीं कराऊंगा जो एक्स्ट्रा, और कोई भी चीज़ छूटेगी भी नहीं आपकी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपके एग्ज़ाम, चूँकि फैक्चुअल नेचर का है और विशुद्ध फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उन सभी फैक्ट्स को मैं बताऊंगा क्या क्या आपको याद करना है। जो चीज़ छोड़ने वाली रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बुद्ध का जन्म, हालांकि अब ये लोग जन्म और ये सब सवाल अब नहीं पूछते हैं, तो जन्म को इतना मतलब पढ़ लें आप, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 566 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये डेटा अपना एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो याद रखना आपको 566 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। ये पड़ता है नेपाल में वर्तमान में। और वर्तमान में जो लुम्बिनदेई नाम की जगह नेपाल में है, वहीं पे था कपिलवस्तु जहाँ की इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन थे। ये सब आप सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी होता है क्या, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी मैं आपको जैन दर्शन में महावीर स्वामी और इनकी तुलना करके दिखाऊंगा, तो कुछ चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जिस अभी तक के इतने फैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि ये जो शुद्धोधन थे इनके पिता, ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि जो महात्मा बुद्ध थे इनके पिता किस वंश के शासक थे? तो ये शाक्य वंश के शासक थे। ठीक है, ये याद रखना है। इनकी माता माया देवी थी, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप सबको पता ही होगा। इनका गोत्र गौतम था, इसीलिए ये गौतम ऋषि लगाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अभी हम लोग गौतम बुद्ध कहते घूमते, अगर ये हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फॉर नॉलेज पर्पस याद होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई बात हो रही हो और आपको कोई पूछ ले कि भाई इन्होंने बुद्ध तो हो गए, चलो ज्ञान मिला, तो लेकिन गौतम क्यों लगाया? तो गौतम इसलिए लगाते थे क्योंकि गौतम इनका गोत्र था। ठीक है, अब चूंकि इनकी जो माता थी महामाया देवी, इनके जन्म के कुछ ही समय के बाद इनका देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति ने किया था। तो ये इनकी मौसी भी थी। ठीक है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा के साथ। और यशोधरा जो थी वो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ये याद रखना, गणराज्य अब बहुत पूछे जाने लगे हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड है पूछने का, अब वो पूछा जाने लगा है। जैसे बुद्ध स्वयं वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है, मतलब शुद्धोधन उनके पिता, और इनकी जिस यशोधरा से शादी हुई थी वो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ राहुल। आपके एग्जाम में अगर इस स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाएंगे तो पूछेंगे राहुल का मतलब क्या होता है? तो राहुल का मतलब होता है बंधन। तो बुद्ध इसको अपना बंधन मानते थे। ठीक है, अगला क्या पूछा जा सकता है? ग्रह त्याग की घटना। ये बुद्ध के जीवन में जो भी 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, उनको क्या क्या नाम दिया गया। जहाँ जैसे वो उनकी मृत्यु होती तो महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्राप्त होता तो धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी तरह जब उन्होंने ग्रह त्यागा, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको एक साथ। ग्रह त्याग जब इन्होंने किया, रात में सोते हुए अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर जब ये जाते हैं, ठीक है, चन्ना नाम के सारथी के साथ, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जिस घोड़ा से ये गए उसका नाम कंथक था। ध्यान के गुरु इनके कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, इनके 2 गुरु थे। अभी मैं आपको अपने नोट्स में जब दिखाऊंगा तो बताऊंगा 2 गुरु कौन थे। और दोनों गुरुओं से इन्होंने अलग अलग धर्म की दीक्षा ली थी। एक से योग दर्शन सीखा था और एक से सांख्य दर्शन सीखा था। ठीक है, तो वो बाकी अगर अलार कलाम ऑप्शन में रहे तो अलार कलाम इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हो 35 वर्ष की आयु में हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और इसी कारण ये बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, जो कि बिहार में है, बोध गया, और निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ये आपको याद रखना है, निरंजना नदी के तट पर और वट वृक्ष के पीछे, यानी कि जो हमारा वट का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब बुद्ध से रिलेटेड ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी। अब इसी को हम तुलना करके आगे देखेंगे, महावीर को किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? और वट वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि इसको ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। और जो हमारे महावीर स्वामी जी थे, उनको जो हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के किनारे सौल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इनमें। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषि पत्तन जो सारनाथ वाराणसी में पड़ता वहाँ पे दिया था। और इनका प्रथम उपदेश किस भाषा में था? तो पाली भाषा में था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा अगर आपसे थोड़ा कि इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। और ये जो घटना थी ये धर्मचक्र प्रवर्तन थी, ये आपसे नहीं पूछेगा पंच ब्राह्मण वाली। मतलब ये घटना ये होती कि ये पांचों ब्राह्मण और ये एक बुद्ध, 6 लोग कुल होते हैं एक साथ, मतलब तपस्या करने के निकलते हैं। और फिर बाद में जब बुद्ध तपस्या करने लगते तो ये 5 के 5 लोग चले जाते हैं, मतलब इनको छोड़ के चले जाते हैं। और फिर बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वापस आते हैं और उनके शिष्य बनते हैं और इन्हीं को ये मतलब ज्ञान देते हैं, ये तारनाथ वाला ज्ञान, ठीक है। और ये घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। अब ये है धर्म प्रचार का स्थल। इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना धर्म प्रचार किया था? कौन कौन से उस समय जो भारत में गणराज्य थे? तो उसमें एक तो अंग था, अंग मतलब वर्तमान में बिहार में भागलपुर वाला जो एरिया है, चंपा वाला, ठीक है। मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्र, कौशल राज। मतलब इसको आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे, ये पूछेगा नहीं आपसे, बाकी एक बार बस देख लेंगे। फिर बुद्ध के जीवन का अंत हो गया था 486 ईसापुर में। 566 ईसापुर में इनका जन्म हुआ, 486 ईसापुर में मृत्यु हो गई, ठीक है। 80 वर्ष तक ये जीवित रहे। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर में मृत्यु हुई, ठीक है, कुशीनगर के पावापुरी में, आपको पता है कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, कुशीनारा, पावापुरी नहीं। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पता ही है आपको। और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया है, ठीक है। अब विशेष क्या है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये मतलब एक बहुत ही सुखद संयोग कह सकते हैं कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का महापरिनिर्वाण और उनको ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही मतलब तिथि को हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को। और इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में आज हम मनाते हैं, ठीक है। ये तो एक ऐसे नोट्स फैक्ट दे दिया गया है कि जो भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था, उसको लॉफिंग बुद्धा नाम दिया गया था, वही बुद्धा स्माइलिंग मिशन। मतलब वो मिशन का नाम बुद्धा स्माइलिंग या लॉफिंग बुद्धा नाम दिया गया था, ठीक है। अब अन्य कुछ देख लेते हैं, बुद्ध के शिक्षाएं और उपदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो जो भी पूछेगा वो पूछेगा कि ये निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको ये सब बीच बताते हुए चल रहा हूँ कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपका लेक्चर दोपहर में डिलीवर होगा, उसके बाद शाम तक आपको इसकी PDF भी मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आपको इन सभी के टेलीग्राम ग्रुप पे इनका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप सब ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ना सिर्फ ये क्लासेस वाले PDF मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको मैं पिक्स रिवीजन मतलब पिक्स दे रहा हूँ उन फैक्ट्स की जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उन पिक्स का भी साथ साथ में रिवीजन करते रहना। मतलब अब उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसी टेलीग्राम पे, फिर मैं आपको उसी पे हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सारे नोट्स ऑल इन वन सोल्यूशन उस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप सब जाकर उसको जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब मुश्किल से 1 महीना या उससे भी कम समय बचा है, लास्ट नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, जो 4 आर्य सत्य वाली घटना है। 4 आर्य सत्य क्या कहे जाते हैं? ये बुद्ध से रिलेटेड है, पहली बात तो इतना याद रखना आपको, आपके एग्जाम में बहुत डीप नहीं पूछेगा। 4 आर्य सत्य वही वाले कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है। तो दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और निवारण का मार्ग, यही 4 आर्य सत्य। फिर अष्टांगिक मार्ग की चर्चा इसी में की गई है। तो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग वही ध्यान, यम, समाधि वगैरह वाली जो बातें होती हैं वो सब, ठीक है। फिर 10 सील और पंचशील, यहाँ पे पंचशील नहीं लिखा गया लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सील लगाए पीछे तो चाहे पंचशील हो और चाहे 10 सील हो, ये बुद्ध की शिक्षाओं से रिलेटेड है। कर्मवाद और पुनर्जन्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर बुद्ध जो थे वो कर्म को मानते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे, क्योंकि बुद्ध ने ये कहा कि इस संसार में जो दुख का कारण वो तृष्णा है और तृष्णा पुनर्जन्म से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो
तो पुनर्जन्म में मानते थे। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना, बुद्ध अनीश्वरवादी थे, यानी कि ये एक तरह का नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जैसे भारत में 3 दर्शन नास्तिक ये कहे जाते हैं, बुद्ध, जैन और चारवाक, ठीक है। आत्मा की बात करें तो बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, यानी कि बौद्ध दर्शन आत्मा में विश्वास नहीं करता। यहीं पे इसके विपरीत जैन दर्शन जो है वो आत्मा में विश्वास करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी। निर्वाण की बात ये लोग कहते थे, ठीक है। और फिर है वेद और कर्मकांड की इन्होंने आलोचना भी करी, और सामाजिक दर्शन इनका था कि मतलब ये सब बुद्ध ने, अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, मैं एक बताऊं आपसे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर देते कि बुद्ध ने जाति प्रथा की आलोचना की, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने केवल और केवल जाति प्रथा की आलोचना नहीं करी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मतलब उन्होंने ऐसा भी नहीं था कि जाति प्रथा का सपोर्ट किया हो, लेकिन उसकी उन्होंने आलोचना भी नहीं करी थी, ठीक है। तो अगला देखते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी अगर आपसे पूछ ले तो राजाओं में कौन कौन थे, तो 4 राजा जो थे शासक, वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक तो प्रसेनजीत था, फिर बिंबिसार था, कनिष्क था और हर्षवर्धन था। यहाँ पे कंफ्यूज आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज ये नहीं होना है कि आपके ऑप्शन में अशोक रहेगा, और आपको पता होगा अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, धम्म वगैरह उसने चलाया था बुद्ध के ही मतलब धर्म पे चल के। लेकिन अशोक ऑप्शन में रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अशोक के समय में बुद्ध थे ही नहीं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी तो वो था, लेकिन बुद्ध के समय में नहीं था, और इन सारे के समय में बुद्ध थे, ये आपको याद रखना है। सॉरी, मतलब हर्ष के समय में नहीं था, लेकिन हर्ष उसका अनुयायी था, कनिष्क था, बिंबिसार था, प्रसेनजीत था, और अशोक तो था ही अनुयायी, लेकिन अशोक के समय में बुद्ध नहीं थे, इतना आपको याद रखना। प्रसेनजीत बिंबिसार के समय में थे ये। अब हम जैन और बौद्ध की थोड़ी सी तुलना देख लेते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट। हमने बुद्ध के बारे में ये सारी बातें ऊपर देख ली, ठीक है, सेम लगभग यही सारी बातें हमने देखी। नहीं, ये तो महावीर स्वामी है, बुद्ध हो जाएंगे इधर। ये हमने बुद्ध के बारे में देख ली, कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे इनके शिष्य आनंद और उपाली थे, ये इनके मेन शिष्य थे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हमने देख ली। अब इनका अगर देखें थोड़ा सा ब्रीफ में, सिर्फ इतना देखेंगे कि महावीर स्वामी, जैसे बुद्ध का 566 ईसा पूर्व में हुआ था, या 63 में भी, इसमें लिखा हुआ 63 और NCERT 66 मानती, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। इनका 540 में हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनका नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु में, और इनका कुंडलग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। बुद्ध की माता महामाया थी, इनकी माता त्रिशला थी, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो ये जो इनकी माता थी वो लिच्छवी शासक की बहन थी, और जो बुद्ध की माता थी आपको पता है वो साक्य गणराज्य के तो बुद्ध स्वयं थे, ठीक है। फिर है इनकी पत्नी यशोदा थी, और बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पुत्री अनोचा थी, और इनका जो दामाद था वो जामाली था, और यही इनका जो दामाद था ये इनका प्रथम शिष्य बना था। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इनकी 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो महावीर स्वामी को ज्ञान पहले प्राप्त हो गया था, और बुद्ध को हुआ था 35 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने करी थी, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जाम्भिक गाँव में, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, है ना। और प्रथम वर्षावास इन्होंने अस्तिग्राम में किया था। तो ये हो गए बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मतलब महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी जैन वो लोग नहीं पूछते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ पवित्र चिन्ह हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दे देता है, मिलान करने को देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा 4 लिख के। तो बुद्ध का जब गर्भधारण हुआ था उनकी माता का, तो उसको हाथी से रिलेट किया गया है, और जन्म को कमल से रिलेट किया। बुद्ध का जन्म हुआ तो एक तरह से कमल खिल गया। यौवन को बुद्ध को सांड से रिलेट किया गया है, ठीक है। ग्रह त्याग महाविनिष्क्रमण जो था उसको घोड़ा से किया गया, क्योंकि आप सबको पता है घोड़ा से ही भागे थे ये घर से छोड़ के, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो हुई उसको बोधि वृक्ष से रिलेट किया गया, और समृद्धि को शेर से रिलेट किया गया। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन को चक्र से रिलेट किया गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और निर्वाण को पद चिन्हों से मतलब डिनोट किया गया, और मृत्यु या महापरिनिर्वाण को स्तूप से किया गया, और ध्यान की अवस्था को रिक्त स्थान कर दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है महापरिनिर्वाण, तो इसको स्तूप से किया गया। निर्वाण को पद चिन्हों से किया गया, और प्रथम प्रवचन को चक्र से किया गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ग्रह त्याग को घोड़ा, और ऊपर वाले जो 3 हैं, गर्भ को हाथी, जन्म को कमल, और यौवन को सांड, ये इंपॉर्टेंट है। इतने आपको देखना है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बुद्ध से रिलेटेड। अब मैं आपको अपने नोट्स में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे इनकी इस टाइम की रचनाएं वगैरह, वो चीज़ें भी आप देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। तो ये मेरा नोट्स रहा। मेरे नोट्स में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ें जो बता दी हैं वो मैं नहीं रिपीट करूँगा। जैसे महाविनिष्क्रमण, ग्रह त्याग, राहुल का मतलब बंधन होता है,
अब यहाँ पे ये जैसे प्रथम गुरु इनके थे अलार कलाम, ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, ये मैंने आपको बताया था। और ये इनको वैशाली में मिले थे और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। क्यों बताएं? क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा, आप भूलेंगे नहीं। जितने भी दर्शन हैं, चाहे सांख्य हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, या फिर जैसे आपके ये वाले हो गए वेदांत वाले जितने भी दर्शन हैं, ठीक है, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैतवाद, ये सारे दर्शन और इनके प्रतिपादक कौन हो, ये आपको रट लेना है। एक क्वेश्चन मैं वो लिख के दे रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम में मिलेगा इनसे, ठीक है, चाहे मिलान करने को दे, चाहे वन लाइन में दे। और आपको तैयार कहाँ से करना है? कहीं पे भी नहीं जाना, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, उसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है पिक्स, एक पिक्स डाली है आपको, उसी पिक्स में सारे लाइन से लिखे हुए हैं, क्रम से लिखे हुए हैं, वहाँ से आपको याद कर लेना है, उसको बार बार रट लेना है, ठीक है। तो अलग कहीं भी नहीं जाना। बाकी सांख्य दर्शन का मैं बता देता हूँ, इसके मतलब जो थे वो कपिल मुनि थे, जैसे न्याय के गौतम थे, ठीक है, योग के पतंजलि थे, ऐसे मतलब, ठीक है। मीमांसा के बादरायण थे, इस तरह से। तो ये इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और सेकंड गुरु की बात करें तो वह थे रुद्रक रामपुत्र। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, रुद्रक रामपुत्र भी बुद्ध के गुरु थे और ये राजगृह में मिले थे और इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। इनसे योग दर्शन की शिक्षा लेकर ही बुद्ध बन पाए थे, यानी कि बुद्ध उतने समय तक अपने शरीर को बैठ करके तपस्या करने लायक बनाया था, ठीक है। और ये प्रिय गुरु थे। अगर बुद्ध से पूछा जाए उस समय कि बुद्ध के इन दो गुरुओं में से प्रिय कौन थे, तो ये रुद्रक रामपुत्र ही थे। अगर आपके ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको अलार कलाम लगाना, वो इसलिए क्योंकि वो इनके पहले गुरु थे। बाकी हमने देख लिया था जब इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है आपका नोट से, 35 वर्ष की आयु में, उसके बाद इनको तथागत और शाक्य मुनि कहा गया था। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको जब जितने भी नोट्स लगा रहा हूँ ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि तथागत, निम्न में से तथागत तथा शाक्य मुनि किसका नाम है या किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन में रहेगा बुद्ध, वही इसके सही जवाब रहेंगे, ठीक है। तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, सारनाथ में हुआ, ऋषि पत्तन वो एक ही जगह। ये घटनाएं अभी हमने देख ली, हमने जितनी आपकी इंपॉर्टेंट बताई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। जन्म को कमल और शांत से रिलेट किया गया, ग्रह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल से, निर्वाण को पद चिन्हों से और मृत्यु को स्तूप से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये चीज़ें रह गई थी कि प्रथम महिला शिष्य बुद्ध की कौन थी, तो वो प्रजापति गौतमी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रजापति गौतमी बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य थी। उसके बाद में आम्रपाली इनकी शिष्य बनी और ये एक तरह की नृत्यांगना थी, या उस समय की इनको बोला जाता है नगर वधू कहते थे। एक फेमस उपन्यास भी है आम्रपाली की, वैशाली की नगर वधू, एक फेमस उपन्यास है, वो इन्हीं आम्रपाली के ऊपर है। आप सबको जब भी एग्जाम हो जाए टाइम मिले पढ़िएगा, बहुत अच्छा नॉवेल है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो वो सुभद्र को दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक मात्रा में मतलब कहाँ पे उपदेश दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे, कहीं पे लिखा नहीं पर आप लोग याद कर लेंगे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा दिए थे क्या, अपने उपदेश। 4 आर्य सत्य हमने देख लिया, अष्टांगिक मार्ग भी देख लिया, ये सब बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको याद रखना। त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। त्रिरत्न जैन में भी आता है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, ये जैन के त्रिरत्न हैं। और बुद्ध के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। 10 सील मतलब 10 नैतिक आचरण की बात उसने करी थी और पंचशीलों की बात बुद्ध ने करी थी, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में त्रिरत्नों पे एक सवाल ऐसे आएगा कि निम्न में से किस धर्म में त्रिरत्न क्यों धरना, तो उसमें बुद्ध और जैन अगर दोनों रहे तो आपको जैन लगाना है, बुद्ध नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं इसीलिए चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अगर कन्फ्यूजन ना रहे आपको किसी भी चीज़ का। ये मैंने मतलब ट्रिक ले रखी है थोड़ा सा, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, उनकी ये ट्रिक लिखी हुई है। उनका स्थान, राजा और अध्यक्ष, जैसे मैंने RVP के लिख दिया है, तो स्थान मतलब R मतलब राजगृह, V मतलब वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र और K मतलब कश्मीर। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ लिखी हुई हैं। AK मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये मोगलीपुत्रम, इस टाइप से मतलब ये अध्यक्ष थे। ये मैंने ट्रिक लग रखी है, हालांकि मैं अभी आपको ट्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा। ट्रिक आप नोट करना चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम पे PDF ही दूंगा पूरा, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ट्रिक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुई थी, कैसे क्या हुई थी, उसको मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं लास्ट में आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ और 2 जैन संगीतियाँ जो हुई थी उसको कंप्लीट दिखाऊंगा। यहाँ पे तो ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, सेकंड बौद्ध का विभाजन कब हुआ था। सेकंड का मतलब यहाँ पे सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी वहाँ पे बौद्ध का विभाजन हो गया था महासांगिक और थेरवादी में। चलिए मैं आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मैं पहले दिखाई देता हूँ बौद्ध संगीतियों को।
तो ये स्क्रीन पे रही हमारी प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो इसमें 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं कि कब हुई थी, स्थान क्या था और किस शासनकाल के दौरान हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई राजगृह में, और अजातशत्रु मैंने आपको भी क्या ट्रिक में दिखाया था, एक के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, एक आप सबको अब भी याद हो गया होगा। तो अजातशत्रु था प्रथम उसमें। ठीक है, फिर द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 में, तो 483 में पहली, उसमें 100 मतलब घटा दो आप तो 383। फिर ये हुई थी वैशाली में, कालाशोक उस समय शासक था। तृतीय हुई थी 255 ईसा पूर्व में, उस समय पाटलिपुत्र में ये हुई थी और अशोक शासक था। चतुर्थ हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, और ये हुई थी 255 में दूसरी, और ईसा की प्रथम शताब्दी में चौथी हो गई थी। कुंडलवन कश्मीर में इस समय कनिष्क शासक था। अब इसी तरह जैसे ये बौद्ध संगीतियाँ हैं, इसी तरह जैन संगीतियाँ हुई थी, लेकिन जैन में सिर्फ 2 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो पहली हुई थी प्रथम 322 ईसा पूर्व में। पहली कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र। ठीक है, जैसे भद्रबाहु जो थे और स्थूल भद्र, इन दोनों ने 2 अलग अलग संप्रदाय स्थापित कर लिए थे। तो जो दिगंबर वाला था वो भद्रबाहु के साथ था, और श्वेतांबर वाला स्थूल भद्र के साथ था। ठीक है, तो इनके समय में ही अध्यक्षता में हुई थी प्रथम जैन संगीति, और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक हुआ करता था। द्वितीय जो संगीति आप देख पा रहे हैं 512 ईस्वी में हुई थी बल्लभी गुजरात में, और देवर थी उसका अध्यक्ष था, जिसको कि क्षमा शरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बौद्ध और जैन संगीतियाँ देख ली। हालांकि इस पिक्स को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि किस बौद्ध संगीति में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी, वही हम देख रहे थे अपनी PDF में। तो ये आप देख पा रहे हैं सेकेंड बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध का पहला विभाजन हुआ था, तो महासांघिक और थेरवादी में। यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वह क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा महासांघिक और थेरवादी किस संप्रदाय के अंग हैं। ठीक है, तो बौद्ध के हैं, इतना आपको याद रखना। फिर जो थर्ड हुई थी बौद्ध संगीति, उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। किसका संकलन? अभिधम्म पिटक का। ठीक है, और फोर्थ जो हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान व महायान में विभाजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के समय में ये हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे कुछ है तो यही वाला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, कनिष्क के समय। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है। हीनयान जो है, देखो आप समझो, यान का मतलब होता है एक विमान, यान मतलब क्या होता है? एक विमान उड़ने वाला। ठीक है, उड़ने वाला है, फिर पानी में तैरने वाला। हीन मतलब छोटा, महा मतलब बड़ा। ठीक है, तो महायान इसको क्यों कहा गया, हीनयान क्यों कहा? क्योंकि ये छोटा यान है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है ये रूढ़िवादी होगा, ये परिवर्तन का विरोधी भी होगा। क्योंकि हीन, जिसकी भावना हीन होती है वो लोग कैसे होते हैं? वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, बहुत रूढ़िवादी बन जाते हैं। और ये लोग बुद्ध को सिर्फ महापुरुष के रूप में देखते थे, बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। और ये लोग मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। और ये जो था वो श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में प्रचलित था। कौन सा? हीनयान। अब महायान की बात करें तो महायान जो था वो परिवर्तन का समर्थक था, और ये बुद्ध को महापुरुष नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में मानते थे। और इसीलिए यही लोग थे जो बुद्ध को मूर्ति पूजा के रूप में पूजते थे। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बुद्ध को की मूर्ति लगा के भगवान के रूप में बुद्ध को कौन पूजते थे, तो महायान के लोग पूजते थे। और ये धर्म उत्तर भारत में था, चीन में था, जापान में था, तिब्बत में था। और बोधिसत्व की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोधिसत्व की अवधारणा महायान धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना। अब बोधिसत्व क्या होता है? देखो एक चीज, बोधिसत्व क्या क्या कहता है कि न सिर्फ अपना निर्वाण प्राप्त करो बल्कि अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त कराओ, और लास्ट में जब खुद बच जाओ तो दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त कराओ। तो ये बोधिसत्व की अवधारणा है। लेकिन हीनयान वाले इसको नहीं मानते। ये लोग, जैसे इसमें बोधिसत्व है, ऐसे इसमें एक टर्म आता है, इसमें लिखा नहीं, वो होता है अरहत। एक शब्द होता है अरहत। ठीक है, अरहत का मतलब होता है हर व्यक्ति अपना निर्माण स्वयं प्राप्त करे। ठीक है, हर व्यक्ति अपना निर्माण स्वयं प्राप्त करे, और ये रिलेटेड है हीनयान से। आपसे अगर पूछ लिया अरहत किससे रिलेटेड है, तो हीनयान से, और बोधिसत्व महायान से। ठीक है, अब वज्रयान एक शाखा होती है बौद्ध धर्म की, ये गुप्त काल में आई थी, और ये तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, रूढ़वादी आडंबर से रिलेटेड है। आज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि वज्रयान किसकी शाखा है, तो बुद्ध की ही शाखा है। ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी, और फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए थे, और 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में मतलब क्या था, ये भी पूछा जा सकता है आपको आपके एग्जाम में। देखो जो अभिधम्म पिटक था उसमें दार्शनिक बातें बुद्ध की लिखी हुई थी, और जो सुत्त
विनय पिटक था, उसमें नैतिक जो मोरालिटी वाली चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में कितनी नैतिकता रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं। और सुत्त पिटक में बुद्ध जो संघ था जिसमें सब लोग आते थे, शामिल होते थे, उसमें शामिल होने के नियम कायदे कानून जो थे वो शामिल थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 3 पिटक के नाम भी याद रखना, सुत्त, अभिधम और विनय। हालांकि आपको एग्जाम में इन तीनों के सिर्फ नाम पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, या जैन से हैं, या किससे हैं। फिर ये 3 की रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी, पूछी जा सकती हैं। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष की रचनाएं हैं। मिलिंद पन्हो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है, ये नागसेन ने लिखा था। आपसे क्वेश्चन बनेगा, कैसा बनेगा कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो मिनांडर था मिस्र का राजा, ठीक है, उसके बीच जो संवाद हुआ था उस पर आधारित ये पुस्तक है मिलिंद पन्हो, ठीक है। और इसको लिखा था नागसेन ने। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज बुद्ध को कहा जाता है, और इसको कहा किसने था? एडविन अर्नोल्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दिखाया पहले, फिर मैं अपनी PDF दिखा रहा हूँ, खुद के बनाए हुए नोट्स, ताकि कुछ भी छूटे ना आपका, ठीक है। तो एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने। गांधार कला की बात करें तो बौद्ध से संबंधित रखती है, यानी कि बुद्ध की जो भी मूर्तियां बनी वो गांधार कला की मूर्तियां थी। हालांकि एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी, लेकिन बुद्ध की सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मूर्तियाँ बनी वो गांधार कला में बनी थी, ठीक है। तो ये बुद्ध का हमारे नोट्स हो गया। अब जैन का अगर नोट्स देखें, कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी ऑलरेडी, अब कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं यहाँ पर आपके नोट्स में दिखाऊँगा। देखो, तीर्थंकर से सवाल बनता है और क्या बनता है। 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, वो थे हमारे आपको पता महावीर स्वामी, और यही इसके वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। और प्रथम पूछा जाता है और 23वां पूछा जाता है और 22वां, ठीक है। प्रथम जो थे वो थे ऋषभदेव, ये और यही संस्थापक थे इसके वास्तविक, भले महावीर स्वामी हो लेकिन वैसे संस्थापक ऋषभदेव थे, और ये प्रथम संस्थापक थे, ठीक है। फिर ऋषभदेव के बाद आदिनाथ और वैष्णवनाथ, ये दूसरे तीसरे हैं। और 22वें जो होते हैं वो थे अरिष्टनेमी, और 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और ये काशी से संबंधित थे, इतना आपको नहीं आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ पूछेगा इनसे जस्ट पहले वाले कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे और पहले ऋषभदेव थे, ठीक है। और इनको जो पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये सम्मेद शिखर में हुई थी। अभी सम्मेद शिखर थोड़ा चर्चा में था, क्योंकि ये झारखंड में पड़ता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछना चाहेगा जीके में तो पूछ लेगा सम्मेद पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है झारखंड में। यहाँ झारखंड की सरकार ने क्या किया था कि उसने इसको एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, तो इसके विरोध में सारे जैन लोग आ गए थे। बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया था। तो ये याद रखना, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म में जो 5 व्रत हैं, ठीक है, उसमें जो 4 शिक्षाएँ हैं वो इन्हीं पार्श्वनाथ ने दी थी। कौन? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। और महावीर स्वामी जो 24वें थे, इन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, तो ये पंचव्रत बन गए थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। क्या? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये किन से रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड है। और इसमें 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने और 5वां दिया था महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो ये 5 महाव्रत थे इनके। बाकी ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस नदी के किनारे, ये सब हमने देख लिया। ये जैसे इनमें है, जिन इनमें कहते हैं विजेता को, अरहत कहते हैं योगी को, निर्गंध कहते हैं बंधन रहित को, महावीर जो थे वो साधना के प्रति समर्पण था। हालांकि ये जरूरी इतना नहीं है, ठीक है। ये सब हमने ऊपर देख लिया है। त्रिरत्न वगैरह भी देख लिए। इसके क्या होते थे? 5 महाव्रत में अहिंसा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण महावीर स्वामी ने माना है, ठीक है। और हाँ, वही बातें जो हमने ऊपर आपको बता भी रखी कि जैसे बौद्ध था वो आत्मा को नहीं मानता था, ये लोग आत्मा को मानते थे। पुनर्जन्म को ये मानते थे, पुनर्जन्म को बौद्ध भी मानता था। कर्म को भी ये दोनों मानते थे, मोक्ष को ये दोनों मानते थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को ये स्वीकार करता था और ईश्वर को विश्वास नहीं करता था। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रह गए, वो जरूर देख लीजिए आप। आपसे पूछेगा स्यादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। किसी भी बिंदु को देखने के 2 नज़रिए होते हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। यानी कि मैं भी सही हूँ, आप भी सही हूँ, यही सब स्यादवाद है, ठीक है। तो स्यादवाद आपसे क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा डीप में जाके फिलॉसफी के, आपसे पूछेगा कि अनेकांतवाद या स्यादवाद किस दर्शन की अवधारणा है, तो जैन धर्म की है, ठीक है। प्रथम जैन सभा अभी हमने ऊपर देख लिया, द्वितीय वाली भी देख लिया। 11 इनके अनुयायी थे, आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, ये वाला श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। तो श्वेतांबर को हमने आपको बताया था स्थूलभद्र थे और दिगंबर को भद्रबाहु थे, ठीक है। तो श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर वाले पूर्ण नग्न रहते थे। और श्वेतांबर ये मानता था कि स्त्री के लिए भी मोक्ष होता है और स्त्री के लिए मोक्ष का कोई स्थान नहीं है, ऐसा दिगंबर मानते। तो थोड़ा रूढ़िवादी ये लोग थे, पूर्ण नग्न रहते थे और ये कहते थे कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त, स्त्री यानी कि मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, ठीक है। और महावीर स्वामी भगवान थे, किन के लिए? श्वेतांबरवादियों के लिए।
और दिगंबरवादियों के लिए महावीर स्वामी एक सामान्य पुरुष थे, हालांकि वो विजेता हो गए थे, जिन हो गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं प्रतीक, आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। ऋषभ देव का प्रतीक बैल था जो पहले वाले थे, महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था, और पार्श्वनाथ का सर्प था, अजीतनाथ का हाथी था। तो केवल 4 मैंने लिखे क्योंकि यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इन्हीं चारों से पूछेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है जैन साहित्य की, थोड़ा सा देख ले। पहली बात तो जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा ये वाली पॉइंट नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना याद रखने पूछेगा जैन साहित्य की भाषा क्या होती, तो वो अर्धमागधी थी। ठीक है, अब देखते हैं आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि आगम क्या होता है। तो आगम जैन साहित्य होता है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। जैन साहित्य क्या होते हैं, आगम होते हैं, और इनकी भाषा क्या होती है, अर्धमागधी। इसीलिए इसमें लिखा तो पूरा जी, क्योंकि नोट्स तो प्रॉपर होता है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगम क्या है, जैन साहित्य है और अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं भागवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये भद्रबाहु ने रचा और ये क्या है, जैन ग्रंथ है। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है वो हिंदू और जैन मंदिर हैं, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है और इनको सोलंकी शासकों ने बनवाया था। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गंगवंश चामुंडराय के द्वारा जैन मंदिर बनवाया गया, जहाँ पे बाहुबली की प्रतिमा लगती है और प्रत्येक 12 वर्षों में महामस्तकाभिषेक होता है। और यहीं पर आपको पता, मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने संथाला से अपने प्राण त्यागे थे। तो ये आपको याद रखना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में सोलंकी शासकों ने बनवाया था। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये याद रखना है। आपसे पूछेगा भगवती सूत्र और कल्प सूत्र किसके राइटर कौन है या फिर किस धर्म से संबंधित है, तो किससे, जैन से। लिखा बहुत कुछ है पर आपको याद क्या रखना वो मैंने बता दिया। तो ये हमारा कंप्लीट बौद्ध और जैन हो गया। हालांकि जैनों से सवाल अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जा सकने की संभावना है। तो सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताया अभी तक। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको GK GS की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी मैं हिंदी भी कराऊंगा आपको कंप्लीट। ठीक है, आने वाले 10-15 दिन में मैं आपको कंप्लीट GK GS हिंदी वगैरह का सिलेबस कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर नए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए। बाकी अपना फीडबैक भी जरूर मुझे कमेंट में दिया करिए। आपका कोई क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख दिया करिए। फीडबैक भी लिखा करिए वीडियो के बारे में, कैसी क्लास लगती है, जो भी है आपका। ठीक है, तो वो सब बताया करिए। बाकी आपकी अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पर्सनल क्वेरी है तो मैंने अपना टेलीग्राम के नीचे इंस्टाग्राम का एक लिंक दे दिया इसी चैनल के हैंडल का, तो वहाँ पे आकर मुझे आप फॉलो करें और पर्सनल क्वेश्चन अपने उस पर पूछ सकते हैं। कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इन 26 के 26 टॉपिक्स की। साथ में मैंने GK GS की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, तो उसमें भी आपके 3 वीडियो आ चुके हैं, जाकर आप देखें। और सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब देखें जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।